हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जर्नल प्लस लव रीडिंग फॉर दिस फुल मून जो कि आ रहा है 4 जून को। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस फुल मून के दौरान। ओके, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे कुछ आर्केटाइप्स कार्ड, मोनोलॉजी कार्ड एंड टैरो कार्ड्स एंड अ गॉडेस मैसेज इन द एंड। ओके, तो ये रीडिंग रहेगी आपके सन साइन के लिए, जहाँ भी आपका सन प्लेस्ड है, जिस भी राशि में, जिसमें भी मून प्लेस्ड है, या फिर जो आपका लग्न है, असेंडेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको और क्या अवॉइड करना चाहिए इस फुल मून पर। ओके, वृषभ राशि। ओके, तो ये दो कार्ड हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए एंड दीज टू कार्ड्स विल टेल क्या अवॉइड करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव गाइड एंड स्क्राइब। ओके, स्क्राइब उसको कहते हैं जो हमारे लिए लिखता है। ओके, या लिखने वाला कोई भी शख्स। ओके, तो यस, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपने जो भी नॉलेज अभी तक ली है उसका इस्तेमाल करें, उसको लाइक सच माने, उस पर ट्रस्ट करें, अपने विजडम पर, जो भी आपने अभी तक कलेक्ट किया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी लिख कर आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं पेपर पर, क्योंकि जब हम पेपर पर लिखते हैं चीज़ें तो एक तरह से उनका कुछ और ही रूप निखर कर आता है। इसीलिए हम ऑटो राइटिंग करते हैं कि आपने बस लिखना शुरू करा, बिना सोचे समझे आप लिखते चले जाएं और आप पाएंगे कि आप सारे ही आंसर्स जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आप खुद ही दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ पेपर एंड पेन। Okay, and then we have guide represents the nature of divine in life and in yourself, and again trust कीजिए परमात्मा पर या आपके अंदर जो विजडम है उस पर, जो आपको डिवाइन की तरफ डायरेक्ट करता है, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है। अल्टीमेटली आप घूम फिर कर अपने ऊपर ही आते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो वो आप खुद हैं। ओके, एंड आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो है आपकी खुद की लाइट। तो उसमें ट्रस्ट करें, अपने विजडम में ट्रस्ट करें, अपनी इंट्यूशन में ट्रस्ट करें और उसमें पेन एंड पेपर का सहारा लें इस फुल मून पर। ओके, जर्नलिंग भी हो सकता है। अगेन जर्नलिंग को आप वैसे ले सकते हैं कि अपनी भावनाएं रखने के लिए, बट वो मैनिफेस्टेशन में जो एक रट्टा लगाने वाली जैसी एनर्जी हम वीडियोज़ में देखते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि आपकी भावनाएं अच्छे से आनी चाहिए निकल कर नेचुरली। वो पेन एंड पेपर से नहीं आती है, मेरी तो नहीं आती हैं। ओके, तो लेट्स सी, आती हैं आपकी तो अच्छी बात है, और अगेन जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी वो नेचुरल हो जाती हैं। तो यस, आप ऐसा मान सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। ओके, एंड देन क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए? वी हैव शेप शिफ्टर एंड मेंटर। ओके, तो इनका हम डार्क साइड पढ़ेंगे, शेडो साइड। प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन द मोमेंट। ओके, जब हम लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि लाइक हम काफ़ी हील हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें अपनी पावर पता चलती है, और जब हमें अपनी पावर पता चलती है तो कभी कभार हम उस पावर का मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, मिसयूज़ करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करने में, जिनको मे बी अभी अपनी पावर उतनी पता नहीं है। तो यू शुड अवॉइड डूइंग दैट कि आप किसी भी तरीके से किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आप एक ऐसी इमेज दिखा रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और वो अभी आपका ट्रू नेचर नहीं है मे बी। ओके, एंड देन वी हैव मेंटर। inability to allow the student to move on to the role of master imparting fast instruction। तो अगेन कई बारी हम लोगों को सिखाने के आड़ में, लोगों को प्यार करने की आड़ में, हम उनको लुभाने की आड़ में उनको अपने शिकंजे में ले रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यू शुड नॉट डू दैट। ओके, एंड कहीं ना कहीं जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमसे अच्छा ना कर जाए कहीं। ठीक है, ये हमारे मन में एक भावना रहती है। तो ये मेंटर का एक डार्क साइड होता है कि टीचर अपनी फुल इन्फॉर्मेशन
आपको नहीं दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भाई आप उससे आगे ना निकले। वो द्रोणाचार्य काइंड ऑफ टाइप जिसने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि वो चाहता था उसका फेवरेट स्टूडेंट जो है वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। ठीक है, तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट कि आप अपने प्यार की, अपने समझ की आड़ का फ़ायदा ना उठाएं। ओके, एंड ऑल्सो अपने विजडम का इस्तेमाल करें, पर अपने जो अभी कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा जानते हैं जब और लोगों से, तब हम औरों को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ओके, लेट्स सी किस बारे में है ये, हम टैरो कार्ड से और एक्सप्लोर करते हैं इसको। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये तो एनर्जी है बिल्कुल ही बोरडम होने की। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप इस फुल मून पे अपने इमोशंस का चेकआउट कर सकें। अगर आपको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज़ में रस नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइफ में वो बात नहीं है, आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अगेन पेपर और पेन का सहारा लीजिए, अपने अंदर के विजडम का सहारा लीजिए, अपने आप से बात कीजिए। ओके, बिकॉज इफ़ यू डोंट एन्जॉय योर ओन कंपनी यू विल नॉट एन्जॉय विद एनी वन एल्स। तो अपने आप के साथ एक अलोन टाइम स्पेंड करना, और अगेन यहाँ वाटर एनर्जी है, तो अपने इमोशंस को समझना, वाई यू आर फीलिंग द वे यू आर फीलिंग, तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। ओके, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है चीज़ों के आगे बढ़ने की, तो चीज़ें एनीवेज आगे बढ़ती रहती हैं, और मे भी कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि लाइफ रुकी हुई है, तो वो किस वजह से रुकी रुकी लगती है, क्योंकि आप रुके हुए हैं। ओके, आप रुके हुए हैं। और स्पिरिचुअल लोगों की मैं बात करूँ तो उनके लिए लाइक स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है, स्टिल हो जाना, देखना, रिफ्लेक्ट करना। बट कितनी देर, ठीक है, अपने घोंसले में आप कितनी देर रहेंगे, आप कभी तो बाहर निकलेंगे। तो इट इज़ लाइक दोनों साइड को बैलेंस करना, स्टिल होना, मूवमेंट करना। 4 ऑफ कप्स एनर्जी रिफ्लेक्टिंग एंड मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड देन मूविंग, और इन दोनों को फिर इंटरचेंज करते रहना। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have the sun. Okay, sun is again about the bright side, कि आप bright side को देखकर आगे बढ़े। ठीक है, there is always something positive, there is always something positive about the situation। तो आप उस साइड को देखें कि आपकी लाइफ में अभी जो ब्राइट चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनको पकड़िए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, वो काइंड ऑफ होता है ना डूबते को तिनके का सहारा। अगर आप डूब भी रहे हैं तो देयर विल बी लाइक लिटिल बिट ऑफ होप देयर, जिसको आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए लाइक वो कहते हैं कि कोई दरवाज़ा नहीं खुला तो कोई ना कोई खिड़की तो खुली होगी, तो उस खिड़की में से झांक कर देखिए कि what you should be doing। And sun can also be कि happiness is coming your way। व्हील ऑफ फॉर्चून, द टाइम चेंजेस, ये बोर्डम की एनर्जी आप ड्रॉप करेंगे, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी इन योर लाइक समर्स को हम हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, और विंटर्स को हम कहते हैं कि भाई विंटर्स में हमें एक काइंड ऑफ छुप के रहना पड़ता है, गुप्त रहना पड़ता है। तो सबकी विंटर्स भी आती हैं, सबकी समर्स भी आती हैं, तो योर समर इज़ कमिंग। ओके, और वैसे भी इंडिया में तो, नॉर्थ इंडिया में तो समर आ ही रही है पूरे ज़ोरों शोरों से। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। Okay, there is something that you need to let go। Okay, there is something you need to let go। और कुछ लोगों के लिए क्या, मुझे बहुत लोगों के लिए आपका लाइक डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि इट इज़ योर कंफर्ट जोन, इट इज़ नॉट समवन और समथिंग। ये बहुत से लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही हैं वो आपके कंफर्ट जोन के लिए आ रही हैं कि आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए, एंड यू शुड बी लाइक कमिंग आउट।
कमिंग आउट एंड ब्रिंगिंग योर ब्राइट साइड, अपनी ब्राइट साइड दिखाइए। आप शेडो साइड में बहुत रह लिए, मैं भी शेडोज़ पे बहुत रिफ्लेक्ट कर लिया, तो अब वर्क अपॉन इट एंड जस्ट चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिविटी में लेकर आना ज़रूरी है, अच्छा फील करने के वे में, लाइफ को चीज़ें नई ट्राई आउट करने के, या फिर से कुछ गलतियां करने के, ताकि फिर से आप उनसे सीखें। ओके, तो यस, लेट्स सी लेनरमैन से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव क्लाउड्स। ओके, क्लाउड्स बात करते हैं टेम्पररी चीज़ों की, तो यस, यहाँ पे चाहे डार्कनेस है, चाहे ब्राइट साइड है, चाहे हैप्पीनेस है, चाहे आपका दुख है, वट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। तो अगेन आपको उसके पीछे के सूरज को देखना है, जैसे बादलों के पीछे सूरज होता है, सूरज तो वही है ना, आप तो वही हैं, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, आप काइंड ऑफ देखेंगे कि भाई बाकी सब ट्रैफिक की तरह आता जाता रहता है, बट आप वहीं के वहीं रहते हैं। तो यू आर दैट सन, ओके, यू आर दैट सोल शाइनिंग बिहाइंड। और कुछ लोगों के लिए अगेन कि अपनी थॉट्स पे इतना ज़्यादा क्लिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अच्छी हैं या बुरी हैं, अपनी थॉट्स को आप बस उससे अपने आप को अलग करना सीखिए और हैप्पी रहना सीखिए। ओके, क्योंकि हमारा माइंड ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। ओके, देन वी हैव कंपास एंड बर्ड्स। ओके, विच इज़ अबाउट डायरेक्शन, कि आप उस चीज़ों को की तरफ ध्यान दें, अगेन उस दिशा में हो जाए जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस है, जहाँ पे अभी भी एक लाइफ में चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना या किसी से कम्युनिकेट करना, या अपने वो नेस्ट से बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इट कैन बी लाइक जस्ट गो आउट एंड डू स्टफ, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लाइक रोमांच लेके आने का। वो तन्नू मेड्स मन्नू का वो सीन जाके फिर से देखिए जिसमें वो कहती है कि अकेले ही भाग जाओ, ठीक है, वो वाला सीन आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, एक गॉडेस मैसेज देखेंगे, एक मूनोलॉजी से, और एक क्या आपको सरेंडर करना चाहिए। वी हैव पर्सफोने इन एक्सपीरियंस। ओके, तो अगेन आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ट्राई आउट करना चाहते हैं, और आपके पास में भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो इट इज़ लाइक अगेन जैसे मैंने अभी बोला कि मिस्टेक्स कीजिए। ओके, मिस्टेक्स करना इज़ गुड, बट सेम मिस्टेक्स दोबारा करना इज़ नॉट गुड। ओके, एंड और लोगों को उस मिस्टेक्स का फ़ायदा उठाने देना इज़ नॉट गुड। ओके, तो यस, दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप औरों की मौज ना करा रहे हो, ठीक है, अपनी बर्बादी के जश्न में। लेट्स सी। ओके, अब मेरे को ये वाला कार्ड लेना नहीं था, मेरे को दूसरे डेक से लेना था, बट यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो यस, वाटर, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। ओके, पानी का इंटेक भी अच्छा रखिए। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो पानी पीजिए। मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती हूँ, मैं पूरा दिन निकल जाता है और मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, जबकि मेरा मून भी जो है वो नीच भंग है। ओके, लेट्स सी, जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं हमारे इमोशंस वाकई बैलेंस्ड रहते हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अगेन थोड़ा लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचकर चलें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म लेकर मत सोचें, क्योंकि शॉर्ट टर्म जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी प्लानिंग्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं। हालांकि लाइफ में कहते हैं ना, वो पल का भरोसा नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए, हैप्पी हो जाए ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, बट स्टिल जो मोस्ट लाइक जिनका माइंड सही चलता है, जैसे मेरा नहीं, मेरे कहने में मत जाइए, जिनका सही चलता है वो लोग लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, ठीक है। तो यस, आपको लॉन्ग टर्म सोच के चलना चाहिए। ओके, लेट्स सी, एंड बिगर पिक्चर इज अगेन जो आपके लिए सही हो, जो सबके लिए सही हो, फेयर हो। कि सरेंडर टू ट्रस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन, डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट व्हाट यू डू। अगर और लोग लाइक आपको एक काइंड ऑफ बताते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तो उन पर ध्यान मत दीजिए,
और अपने मन की कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ओके, अगेन इनएक्सपीरियंस से चलिए, गलतियाँ करना इज़ गुड, गलती जिसने नहीं करी उसने कुछ नया नहीं सीखा। ओके, बट इट शुड नॉट बी लाइक के सेम चीज़ें आप कर रहे हैं। और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप नेक्स्ट टाइम जो भी पाथ चूज़ करेंगे वो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, फेथ रखिए, टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चूजन द राइट पाथ। तो आप सही रास्ता चुनेंगे, ऐसा मानिए। ओके, सो टू समराइज योर रीडिंग आई वुड से कि आप अपने अंदर झांक कर देखें, अपने आप का एक रिफ्लेक्शन करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ओके, अपनी मिस्टेक्स से सीखें, मिस्टेक्स करें बट डोंट रिपीट दैम, एंड ऑल्सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड कनेक्ट टू योर इमोशंस। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल एंड लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।